हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग डेली लाइफ से थोड़ा अलग है। मैंने DIY झूला बनाया कृष्ण जी का, तो आज बस उसी का व्लॉग है। तो मेरे पास कुछ बबल शीट्स थी जिन्हें मैंने राउंड शेप में काट लिया था, और कुछ बची हुई लेस थी, और बिस्किट का बॉक्स था एक बहुत पुराना। तो मैं नॉर्मली वही चीज़ यूज़ करती हूँ अपने DIY में जो मेरे पास अवेलेबल हो। और एक मेरे पास वेलवेट का कपड़ा भी था। और जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारे पास एक फ्रेम्स होते हैं, तो मेरे पास कुछ अलग अलग तरीके के फ्रेम्स थे, एक छोटा बड़ा, 3 अलग अलग शेप के थे। तो मुझे था कि चलो ठीक है, इनसे अगर कुछ बन पाता है तो मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कपड़े को बबल रैप में कवर करना था, क्योंकि मैंने उसका बनाना था गद्दी, जो झूले के ऊपर रखते हैं ना, गद्दी। तो मैंने इसका गद्दी बनाना था, तो मैंने फटाफट से इसको बबल रैप को कवर करा वेलवेट के कपड़े से, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा कैसे कि मोटा होता है और उससे अच्छी चीज़ मतलब सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाती हैं। फिर मेरी गद्दी होने के बाद मैंने इसे साइड पे रख लिया था, और जो बबल शीट थी ना, वो मैंने बॉक्स के हिसाब से ही काटा था, कि जितना बड़ा मेरा बॉक्स होगा उस हिसाब से ही मैंने वो शीट्स भी काटी थी। फिर मैंने बॉक्स को चारों ओर से कवर करने के लिए पतला सा ऐसे स्ट्रिप्स काट ली थी, ताकि मैं इसको कवर कर पाऊँ इस साइड को। फिर मैंने उसे कवर किया। कवर करने से क्या होता है ना, कि जब वो साइड से दिखेगा तो बहुत डिफरेंट फील, वैसे तो ये दिखने वाला है नहीं, मैं इसको कवर करूँगी, बट फिर भी अपने उसके लिए मैंने इसको कवर कर लिया, कि सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने इसको कवर कर लिया था। फिर मेरे पास जो ये बची हुई लेस थी, मैंने इसको प्लेट्स बना के, जैसे हम लोग हमारी जो लहंगे में प्लेट्स होती हैं, मैंने उस टाइप की प्लेट्स बना के इसको चारों ओर से कवर करना स्टार्ट कर दिया था। ये लेस एक्चुअली बहुत बहुत मोटी थी, तो फोल्ड होने में बहुत दिक्कत दे रही थी, और ग्लू गन हॉट होती है, तो बॉक्स भी आयरन का था, तो जितने बार वो ग्लू गन उस पर लग रही थी ना, तो उतने बार मेरा हाथ जल रहा था। बट फिर मेरे को ये था कि मुझे तो बनाना ही है कैसे करके, क्योंकि मैं हर साल अपना झूला, कान्हा जी का झूला घर यहीं खुद से ही बनाती हूँ DIY करके। तो कभी भी मैं इंडिया से लेके नहीं आती, क्योंकि वो अपने हिसाब से छोटे छोटे से ही मिलते हैं, और मुझे थोड़ा ऐसा कि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। फिर अभी आप सोच रहे होगे कि एकदम वीडियो से आगे कैसे हो गई। मैं जब ये वीडियो शूट कर रही थी तो रात हो चुकी थी, और मेरे फ़ोन में पूरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इसका नीचे का बेस रेडी कर लिया था, जिसके ऊपर मैंने वेलवेट की शीट बिछाई थी कार्टन बॉक्स के ऊपर। एक्चुअली ये प्लाईवुड थी पतली सी मेरे पास, राउंड शेप की, और उसके ऊपर मैंने वेलवेट का कपड़ा बिछाया, और वेलवेट के कपड़े के ऊपर गोटे पट्टे से स्क्वायर बना दी, स्क्वायर शेप का ऐसे डिज़ाइन बना दिया। और उसके बाद जो मेरे पास बड़ा वाला फ्रेम था उसको लगा दिया था। जैसे अब ये सिमिलर छोटा फ्रेम लगाया, सेम ऐसे मैंने एक बड़ा फ्रेम पहले लगा दिया था, और उस बड़े फ्रेम को ऐसे ही येलो कलर की लेस से मैंने कवर कर लिया था, ताकि वो दिखे ना, वुडन लुक कहीं पे से ना आए। कवर कर लिया था। और जो झूले में गद्दी के चारों जो मैंने लेस लगाई है, मेरे पास वो बारीक सी थ्रेड थी, जिसको मैंने ब्रेड करके चारों ओर उसको बांध दिया था। पर मेरा झूला ना, मतलब एक अकेले फ्रेम में गिर जा रहा था आगे को, मतलब बहुत, मैं झूला झुला रही थी तो फ्रेम भी हिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको सपोर्ट देती हूँ, तो मैंने एक छोटा फ्रेम और पकड़ा, वुडन फ्रेम, और उसको पीछे अटैच कर दिया था। और मैंने अटैच इसको नेल से किया था, तो उससे क्या कि थोड़ा मजबूत रहता। फिर मैंने गोटा पट्टी लेके इन्हें एक एक करके बड़े वाले फ्रेम को छोटे वाले फ्रेम से जोड़ना स्टार्ट किया। तो उससे कैसे कि लुक भी आ रहा था, और मेरा झूला मजबूत भी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये जुगाड़ काम आएगा। तो फिर मैंने इसको फटाफट सब जगह से बांधना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे झूला भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। और कि हमारा क्या होता है ना, कि अभी ये जैसे मेरे झूले के काम आ गया, फिर आएगा गणपति,
गणपति मेरी फ्रेंड बैठाती है तो उसको आसन चाहिए होता है, सिंहासन। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा है पहले जो मेरा झूले का काम आता है, उसके बाद मैं उसका झूला हटा के उसको आसन बना देती हूँ और फिर उसमें गणपति बैठ जाते हैं। तो हमारे दोनों फेस्टिवल एक ही चीज़ से निकल जाते हैं। फिर मेरे पास थे ये पुराने वाले झूले के बचे हुए मोर। तो मैंने सोचा छोटे वाले फ्रेम के चारों ओर उसको लगा लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत खाली खाली सा ऐसे एम्प्टी सा फील दे रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और बहुत ज़्यादा थ्रेड भी शो हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको सारे मोरपंख इसके चारों ओर लगा दिया था। और मोरपंख के बाद मैंने इसके बीच बीच में छोटे छोटे रोज़ होते हैं। अब आप सोच रहे होगी कि मेरे पास इतना सामान यहाँ आया कैसे। जब मैं इंडिया आती हूँ तो मैं दिवाली डेकोरेशन का सामान और ये सामान होलसेल का ले जा लेती हूँ इंडिया से वियतनाम, क्योंकि वियतनाम में ये सारा सामान नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं ये सारा सामान लेके गई थी, और इस बार मेरे को दिवाली में इंडिया आना है, तो मेरे को लगा कि चलो ये मेरा अभी यूज़ नहीं होगा तो जन्माष्टमी में यूज़ हो जाएगा। और जो ये रोज़ हैं, ये रोज़ एक्चुअली छोटे वाले तो मेरे पास थे, क्योंकि वो छोटे वाले क्राफ्ट में यूज़ हो जाते हैं, पर बड़े वाले रोज़ मेरे पास नहीं थे, मतलब लिमिटेड 6 थे। और वो भी ये क्लिप है, हेयर क्लिप है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तक मैंने यूज़ किया भी नहीं था, तो मैंने इसकी क्लिप निकाल के इनको ऐसे यूज़ कर लिया। क्योंकि मेरे पास जो ये रेड फ्लावर थे छोटे वाले, ये बहुत कम थे, तो इनके बीच में मैं कैसे कैसे करके एडजस्ट कर रही थी कि बीच बीच में गोल्डन स्ट्रिंग डाल के, फ्लावर डाल के थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो मेरे ये स्मॉल वाले जो रोज़ के ये हैं, ये कम यूज़ होंगे। तो मैंने इनको ऐसे करने के बाद एक के बाद एक चिपका के, इनफैक्ट लास्ट का जो रोज़ है ना मेरा, वो जो लास्ट का रोज़ है वो मेरा रेड नहीं है, वो मेरा पिंक है। बट इतना नोटिस नहीं हो रहा, कोई ध्यान से देखेगा तो नोटिस होगा, बट ऐसे नोटिस नहीं हो रहा था। और गोटा पट्टी का भी मेरे पास बहुत सारा थ्रेड पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, अभी गोटा पट्टी का ही जितना यूज़ हो जाएगा। तो मैंने जितना गोटा पट्टी लगा सकती थी मैंने इसमें गोटा पट्टी भी लगाया, वेलवेट का यूज़ भी हो गया था। और लास्ट टाइम मेरा पिकॉक शेप का बना था और ब्लू थीम था, तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा मेरा इस बार कृष्ण जी का ड्रेस येलो है, तो रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। मतलब ड्रेस का कॉम्बिनेशन भी रेड एंड येलो था, बट येलो ज़्यादा था उसमें, तो मैंने सोचा रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। फिर तो मेरा जैसे ये ख़त्म हो रहा था तो मतलब कैसे कि कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पाता। जब आप वीडियो शूट करते हैं, वीडियो शूट करने के बाद मेरी कई बार बैटरी लो हो जा रही थी, कई बार फ़ोन इतना हीट हो जा रहा था कि मैं उसको दोबारा लगा नहीं पा रही थी टाइमर पे, वीडियो पे। तो फिर जितना भी हो पा रहा था मैंने इसमें किया। फिर फाइनली मेरा झूला रेडी हो गया था। तो यह है झूला रेडी होने के बाद। पर ये वीडियो क्रॉप होके आया क्योंकि मैंने इसको बनाया था वर्टिकल पे, और जितना भी मैंने झूले का शूट किया था वो हॉरिजॉन्टल पे किया था। तो इस वजह से ये जो झूले का वीडियो है पूरा बनने के बाद का, तो ये बहुत कट के आया। बट मैं फाइनल फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, मेरा ये DIY अच्छा लगे, क्योंकि ये चैनल मैंने स्टार्टिंग में DIY के लिए ही ओपन किया था, अपना पेंटिंग के लिए ही ओपन किया था। तो इस वजह से मैं इसमें DIY ज़्यादा वीडियो अपलोड करती थी। देन रिसेंटली मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किया है, तो इस वजह से अभी इसी में मैं डेली व्लॉग और DIY दोनों ही वीडियो को डालूँगी। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।